ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। 12 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोष्ट माना रावण होता नहीं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग बल से दुख दूर हो जाएंगे, बहुत खुशी रहती है। कहाँ जाता है अपनी घोड़ तो चढ़े नशा। कर्म भोग को योग से हटाना है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी है, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते। अच्छे अच्छे भगत भी कोठरी में बैठ गोमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते रहते हैं। ये भी फैशन है। अब बाबा कहते हैं, यह सब कुछ छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें भी आता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। भगवान को ये रास्ता कहा जाता है। अब रास्ते क्यों क्या है वह समझते हैं, नई दुनिया रास्ते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब ईश्वर तो ठहरा फादर, मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट नहीं कर सकते। सिर्फ ये नहीं जानते कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि भी जा न सके। जब आत्मा रूप में है तो पवित्र रहने की बात नहीं, भाई बहन का तो सवाल ही नहीं। भाई भाई हो गए आत्मिक रूप से। पॉइंट भी बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है जो तूफान में कभी नहीं गिरता। तो ये समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता, पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर वो हमें सुख घनेरे देते। ये कोई नहीं जानती कि वो माता पिता है, टीचर भी है तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता। तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो। हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते भर घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं। कहलाते भी है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह शिव है। माता पिता आकर सुख देते। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता सुख देते। एडम यूं तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? क्या गॉड से ही जन्म लिया? क्या हुआ? मेरी को वर्जिन क्यों कहते हैं? मेरी तो कुमारी कन्या थी ना। एक ने पर्चे छपाए कि घोष्ट ने क्राइस्ट को मारा। ये समझते नहीं कि घोष्ट ने कैसे मारा। घोष्ट है ही 5 विकार रूपी रावण, उसने कैसे मारा। तो उनको तरस पड़ता है, भगवान ने ऐसी रचना क्यों रची जो उनको घोष्ट से मरवाया। ऐसी सृष्टि रचने का क्या कारण था? ऐसे किसने पर्चा छपाया था? अब उनको हम लिख सकते हैं। आओ हम आपको समझाए घोष्ट किसको कहा जाता है। गांधी को किसने मारा? क्रोध था ना। गोया घोष्ट रूपी रावण ने मारा। यह राज्य ही रावण घोष्ट का है, परंतु रावण क्या चीज़ें नहीं जानते। अब घोष्ट तो माना 5 विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं, यह राज्य भी आसुरी घोष्ट का है।
ऐसे तो बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धियोग उस बाप से टूटा हुआ है। घोष्ट बुद्धियोग लगाने नहीं देते हैं, बुद्धियोग तोड़ ही देते। बाबा आकर घोष्ट पर जीत पहनाते। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं, यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्यांत दुख ही देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम होता है। सतयुग में घोष्ट नहीं होते, जय जयकार हो जाती है। अच्छा, घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है, रावण माना घोष्ट, राम राज्य में घोष्ट नहीं। वहाँ सुख घनेरे होते हैं। शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती यहाँ है, वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते, गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है, तो समझाना है तुम माता पिता गाते हो तो आपस में सब कौन ठहरे? भाई बहन, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ, हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वो बैठ समझाते। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है, नहीं तो समझाना अच्छा है। पहले समझाना चाहिए रचयिता एक है और उनको ही हम सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को पूजाएं बहुत दिखाते, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर हम बच्चों को सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धियोग लटका हुआ है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटेगी? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनाते हैं वही फिर सबसे पहले पतित बनते हैं, उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं। सूर्यचित नहीं होते तो समझते यह देहाभिमान में लटकते रहते, अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू 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 करते हैं। कैसे टिकलू करना है वो सिखाते भी है। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। हम सभी कौन हैं? ज्ञान की बुलबुल। छोटे बच्चों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं, लोक परलोक सुहेला हो जाता है। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी माँ बाप को ज्ञान देगी। कुमारी का मान बहुत होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियाँ हैं। भल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी। छोटी बच्चियाँ बड़ों का शो करती है। कोई बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, परंतु मोह है तो सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है, यह मोह का भी भूत है। बाप से बेमुख कर देते हैं, इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए। तुम जानते हो मम्मा पापा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार
है, कर्म का भोग होता है, उनसे उनको योग से हटाना होता है, देहाभिमान को तोड़ना होता है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख गहरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया हुआ है। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वो है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते। बाबा खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाबा से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कलब कलब मिस करते रहेंगे। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कलब कलब के लिए ये पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। यदि कोई बांधे लिया होती है तो बाबा उनके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो छुटेले वो तो सेंटर पर आ सकते हैं ना। भले अमेरिका आदि की तरफ जाओ तो भी बाबा से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती है। डबल रोटी से जाम मुरब्बा आदि खा सकते हो, आदत पड़ जाएगी। फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे, भगवान के भी बच्चे भाई बहन हैं, और ब्रह्मा के भी बच्चे भाई बहन। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे ना। है बहुत सहज, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। माता पिता का शो करना है। अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाबा से ही बुद्धियोग लगाना है। वरदान, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को भी रिवाजी अधिकार मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला। बाबा को अपना माना, अधिकार मिला। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। आज पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित है, और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति से उड़ान भरो, बाबा कहते हैं, तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। तो ऐसे बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।